हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोनोसी, इसका चैप्टर नंबर 6 प्लांट्स फाइबर यूज्ड एज ए सर्जिकल मेथड। ठीक है, और इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे प्लांट फाइबर यूज्ड एज ए सर्जिकल मेथड, ड्रेसिंग, क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे और फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गए और रीजेनरेटेड फाइबर। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है और आने वाले लेक्चर नंबर 2 में बाकी जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर को वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट फाइबर यूज एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, फाइबर्स और एलोंगेटेड सेल्स हैविंग थिक वॉल एंड पॉइंटेड एंड। ठीक है, ये क्या है? एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनकी थिक वॉल होती है, ये फाइबर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, थिक वॉल होती है एंड पॉइंटेड एंड होता है उनका। ठीक है, द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, यानी जो सेल वॉल होती है ये क्या कंसिस्ट करती है? सेलुलोज। बट द प्रेजेंस ऑफ लिनियन इज नॉट कंफर्म्ड। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक लेकिन ये कंफर्म नहीं है। दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये हम इनको हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे लाइक हो गया, लीफ हो गए विच इज फाइबरस, यानी जो लीफ होते हैं ये फाइबरस हो गए। ठीक है, प्लेबल हो गए, स्ट्रॉन्ग, ग्रीन। ठीक है, फाइबरस पिले एंड ग्रीन लीव्स और सोर्स ऑफ फाइबर। ठीक है, यानी फाइबरस और प्लेबल एंड ग्रीन लीव्स जो होते हैं ये सोर्स होते हैं फाइबर के। ठीक है, एग्जाम में या फिर में क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, राइट द सोर्स ऑफ फाइबर, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ए लीफ विच कैन बी कर्ल अराउंड ए फिंगर विदाउट ब्रेकिंग इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ फाइबर। ठीक है, यानी एक ऐसी लीफ जो कि कर्ल होती है, अराउंड होती है फिंगर विदाउट ब्रेकिंग, वो मतलब सोर्स ऑफ फाइबर होती है। ठीक है, द नेचुरल फाइबर reinforce the polymer composition material और rapidly being used in the industry as well as in fundamental research। ठीक है, बहुत जगह यूज किया जा रहा है। ठीक है, फाइबर्स और ऑल्सो केमिकली सिंथेसाइज फ्रॉम वेरियस मटेरियल, यानी जो फाइबर है एक तो नेचुरली भी ले सकते हैं, ठीक है, और वो केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं वेरियस मटेरियल से। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन देखते हैं फाइबर्स की। तो देखिए, सोर्स की बात करें तो प्लांट सोर्स से जो फाइबर आते हैं वो ये रहे। ठीक है, फाइबर्स हो गए, जूट हो गई, फ्लैक्स हो गए, बनाना, कॉटन एंड हेम्प। ठीक है, ये क्या है? फाइबर कहां से आते हैं? ये प्लांट सोर्स से। वहीं हम बात करें एनिमल्स फाइबर्स जो कि होते हैं स्किन एंड ऊल। ठीक है, ये क्या है? एनिमल फाइबर। रीजनरेटेड एंड सिंथेसिस फाइबर जो होते हैं वो नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गई और ऑर्लॉन। ठीक है, एंड ऑर्लॉन हो गए। मिनरल फाइबर की बात करें तो ग्लास एंड एस्बेस्टोस। ठीक है, ये क्या है? मिनरल फाइबर है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये तो सोर्सेस हैं, यानी प्लांट फाइबर से कौन कौन से फाइबर आते हैं, एनिमल फाइबर से कौन कौन से फाइबर आते हैं, रीजनरेटिव फाइबर से कौन कौन से फाइबर आते हैं और मिनरल्स फाइबर से। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। अब बात करते हैं यूजर्स। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग लेगिट्यूड्स, यानी लेगिट्यूड्स या ऑयली स्किल या सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, ये सारी चीज बनाने के काम आते हैं फाइबर। लेगिट्यूड यानी ये थ्रेड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में स्टिचिंग के काम आता है। ठीक है, और ऑयल्ड स्किल, ठीक है, और सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के ये काम आते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग लिंट एंड गोजी। ठीक है, लिंट और गोजी बनाने के लिए भी वो काम आते हैं। दे आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर वेयरिंग क्लॉथ, यानी इन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है फाइबर को। दे आर यूज्ड एज फिल्टरिंग मीडियम एंड स्टेन मीडियम, इसको फिल्टरिंग मीडियम की तरह और स्टेन मीडियम की तरह भी यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन पर्पस। ठीक है, इंसुलेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? फाइबर के यूजर्स हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट द यूजर्स ऑफ फाइबर, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखिए हम फाइबर की स्टडी करते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल फाइबर विच आर यूज्ड इन द फार्मेसी फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी ये देखिए ये 4 फाइबर्स के बारे में हम बात करेंगे। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया और रीजनरेटेड फाइबर, जो कि
फार्मेसी में यूज होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉटन की। तो देखिए कॉटन फाइबर और सॉफ्ट फ्लफली एंड स्टेपल होते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके के होते हैं जो कॉटन होता है। कॉटन ग्रो इन बॉल, यानी ये बॉल में ग्रो होते हैं, बॉल के पैकेट में ग्रो होते हैं। प्रोटेक्टिव केस अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट। ठीक है, जो कॉटन प्लांट होता है उसके सीड में। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप, ये एक वर्ल्ड का लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप है। विच और प्रोड्यूस इकोनॉमिकली इन ह्यूज क्वांटिटी, यानी इकोनॉमिकली ये ह्यूज क्वांटिटी में बनाया जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज ऑल्सो मेक कॉटन प्रोडक्शन इनएक्सपेंसिव, यानी अगर लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो जिससे क्या है कॉटन इनएक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी ज्यादा महंगा नहीं होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए रॉ कॉटन भी बोल सकते हैं, कॉटन वूल भी बोल सकते हैं, प्यूरिफाइड कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन और सर्जिकल कॉटन। ठीक है, ये क्वेश्चन फिंगर बैंक्स में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सिनोनिम्स बताइए कॉटन के, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो और लिख भी सकते हो। सोर्स की बात करते हैं, कॉटन इज द एपिडर्मल ट्राइगोनस और हेयर ऑफ सीड, ये हेयर ऑफ सीड ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज होते हैं। ठीक है, जैसे गोस्पियम हो गया। ठीक है, ये सारे देखिए ये क्या है सोर्स। फैमिली की बात करें तो मालवेसी, फैमिली क्या है कॉटन की, वो है मालवेसी। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, ये एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉटन की बात करें तो कॉटन प्लांट इज फाउंड एज ए पेरेंटल इन ट्री लाइक प्लांट में। ठीक है, दिस प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये अच्छी तरीके से ग्रो होता है। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें तो आफ्टर द कॉटन प्लांट हैज रीच्ड इन फ्लावरिंग स्टेज, यानी वही है कि एक एक स्टेप के बारे में इसमें बात की गई है कि कैसे कैसे कॉटन प्लांट जो बनता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पॉइंट वाइज समझ लो, एग्जाम में आता है तो आप इजीली लिख सको। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन की बात करें तो कलर की बात करें उसकी, तो कलर व्हाइट ड्यू टू ब्लीचिंग की वजह से व्हाइट होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। कॉटन फाइबर और 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 25 to 35 माइक्रोन इन डायमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये होती है। ठीक है, केमिकली कंसिस्ट रॉ कॉटन कंटेंट सेलुलोज, यानी जो रॉ कॉटन होता है ये सेलुलोज कंटेंट करती है अबाउट 90%, मॉइस्चर कंटेंट करती है 7 to 8% एंड नेचुरल इंप्योरिटीज होती है इसमें 4 to 6%। ठीक है, इस तरीके से आपको ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बताना। अब यूजेस की बात करें तो दे आर यूज्ड एज ए फिल्टर मीडियम की तरह भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ यूजेस हैं इसके। एब्जॉर्बेंट कॉटन इज यूज्ड एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग में टू एब्जॉर्ब ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए इस कंडीशन में म्यूकस पस एंड प्रिवेंट द वाउंड फ्रॉम द इंफेक्शन, यानी जो वाउंड होता है उसका इंफेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, यानी क्लीनिंग करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ये तो हो गए कॉटन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर, सिल्क जो है वो नेचुरल प्रोटीन फाइबर है विच कैन बी वोन इनटू टेक्सटाइल्स, यानी वोन इनटू टेक्सटाइल। ठीक है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द सिल्क फाइब्रोन, यानी जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है सिल्क में वो क्या होता है फाइब्रोइन। ठीक है, ये क्वेश्चन फिंगर बैंक्स में पूछा जा सकता है, वन वर्ड में भी पूछा जाता है। एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन इंसेक्ट लार्वा टू फॉर्म कोकोनस। ठीक है, यानी ये लार्वा इंसेक्ट की जो लार्वा उससे बनते हैं जो कोकोन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। सिनोनिम्स की बात करें तो माइंतुआ हुआ, पोंगी, सेमिटी एंड सैंडल। ठीक है, ये इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। सोर्स की बात करें तो सिल्क इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोस ऑफ द बॉम्बे मोट्री, यानी कोकोनट्स जो होती हैं उसमें से, मतलब बॉम्बे मोट्री की कोकोनट्स में से बनती है। ठीक है, अदर स्पीशीज भी है इसमें। ठीक है, फैमिली की बात करें तो बोम्बोबाइडेसी है। ठीक है, क्या है बोम्बोबाइडेसी। ठीक है, इसकी फैमिली है ये। प्रिपरेशन की तो आप बात कर सकते हो, देखिए कल्टीवेशन होता है, फिर हैचिंग होती है, फिर मोल्टिंग, स्पिनिंग द कोकोन, शॉर्टिंग द कोकोन, सॉफ्टिंग द सेरिंग और रीलिंग द फिलामेंट। ठीक है, ये इस तरीके ये पूरा प्रोसेस है। ये एक एक करके स्टेप देख सकते हो। देखो कल्टीवेशन ऑफ सिल्क के बारे में, हैचिंग के बारे में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, मोल्टिंग के बारे में, स्पिनिंग द कोकोन है, शॉर्टिंग कोकोन है और सॉफ्टनिंग द सेरिन और रीलिंग द फिलामेंट। ठीक है, हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ में भी अवेलेबल है, आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन की बात करें तो फॉर्म वेरी फाइन सॉलिड एंड स्मूथ होता है। ये कैसे होता है, वेरी फाइन सॉलिड एंड स्मूथ। कलर की बात करें तो येलो कलर होता है। लेंथ की बात करें तो
1200 मीटर लॉन्ग होता है। डायमीटर की बात करें तो 5 to 25 माइक्रोन होता है। सॉल्युबिलिटी soluble in क्योकोमैक्स सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड में और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नेचुरल सिल्क कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोजन प्रोटीन, यानी जो नेशनल सिल्क होता है ये क्या कंटेंट करता है, फाइब्रोजन प्रोटीन। ठीक है, ये और भी सारी इसमें ग्लिसरीन होती है, सेरीन और ट्राइसिन एंड अदर एमिनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। यूजेस की बात करें तो सिल्क फाइबर और यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्यूचर, सीव्स एंड लीड्योर, यानी ये जो थ्रेड है ये बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और सीव्स बनाने के भी काम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वूल के बारे में। वूल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर ऑफ सम मैमल्स, यानी जो कुछ मैमल्स होते हैं उनके हेयर होते हैं वूल। ठीक है, जैसे शेप हो गया, ठीक है, गोट हो गए, ठीक है, इनके जो हेयर होते हैं वही होते हैं वूल। इट मेनली ऑब्टेन फ्रॉम शेप, देखिए ये मेनली कहां से ऑब्टेन होता है, शेप से और गोट से। एंड समटाइम्स आल्सो कम्स फ्रॉम अदर एनिमल, कुछ अदर एनिमल में भी आ जाते हैं, फ्रॉम मस्क ऑक्सन, ठीक है, एंगोरा फ्रॉम रैबिट एंड अदर टाइप ऑफ वूल फ्रॉम कैमेलिड्स। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो शेप वूल बोला जाता है। ठीक है, सोर्स की बात करें वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसेस ऑफ शेप ओविस एरेसेस। ठीक है, फैमिली की बात करें तो वोविडी हो गया। प्रिपरेशन ये आप देख सकते हो। ठीक है, वूल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ शेप, यही है, और उसको कैसे क्लीनिंग वगैरह सारी चीजें कैसे कैसे वो किया जाता है वो सारे पॉइंट्स है इसमें। ऑर्गेनोलेप्टिक की बात करें तो अपीयरेंस की बात करें तो वूल एयर और स्मूथ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ल्यूस्ट्रोस होते हैं, कर्ली होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं एंड स्लिपरी होते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 66% इनसॉल्युबल इन सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एंड क्यूगन सॉल्यूशन में। साइज की बात करें तो वूल एयर और 2 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 5 to 100 यूएम वेट होते हैं। ठीक है, एंड 30 to 40 डायमीटर होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वूल फाइबर और मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, यानी जो वूल फाइबर है वो किससे बनता है, केराटिन प्रोटीन से। दे शो इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट टू द सेलुलोज एंड सिल्क फाइबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। यूजेस की बात करें तो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ड्रेसिंग लाइक डोमिटेड, क्रीम, बैंडेज एंड फ्लिंग। ठीक है, ये सारी चीज बनाने में ये काम आता है। इट इज यूज्ड एज फिल्टरिंग एंड स्टेनिंग मीडियम, फिल्टरिंग और स्टेनिंग मीडियम की तरह इसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो है वूल के बारे में। अब बात करते हैं रीजनरेटिव फाइबर यानी रेयन के बारे में। रीजनरेटिव फाइबर इज मेड अप बाय डिसॉल्विंग द सेलुलोज फ्रैक्शन ऑफ प्लांट फाइबर इन केमिकल्स, यानी जो सेलुलोज फ्रैक्शन होता है प्लांट फाइबर का उसे केमिकल में मिला के बनाया जाता है एंड देन अगेन मेकिंग इट फाइबर बाय वाइकोस मेथड से। इट इज ऑल्सो टर्म एज रीजनरेटिव सेलुलोज फाइबर भी हम इसे बोल सकते हैं। एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज लाइक कॉटन और हेम्प, यानी जो कि कॉटन और हेम्प कंसिस्ट करते हैं इसी तरह का सेलुलोज इसमें प्रेजेंट होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो रीजनरेटेड सेलुलोज एंड वाइकोस रेयन भी है, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है। सोर्स की बात करें तो रेयन इज एन आर्टिफिशियल फाइबर कंपोज्ड ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें तो द प्रिपरेशन आप ये देख सकते हो केमिकल में बेसिकली मिला के ये बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सारे पॉइंट्स हमने लिखे होंगे। फीचर्स की बात करें तो इट इज स्मूथ टेक्सचर, यूनिक ग्लव्स, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रॉपर्टीज होती हैं, सुपरविजर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। इट इज कॉमनली यूज्ड एज इट डज नॉट गेट सॉफ्ट एंड मेल्ट विद हीट, यानी ये कॉमनली ज्यादातर यूज क्यों किया जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट और मेल्ट नहीं होता हीट के साथ। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड वाइकोस रेयन एब्जॉर्बेंट वूल। ठीक है, ये सारी चीज बनाने के लिए काम आता है। तो देखिए आज की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्लांट फाइबर के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन देखिए, यूजर्स, फिर एक एक करके हमने फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया। एग्जाम में एक फाइबर के बारे में पूछ सकता है, कॉटन या सिल्क के बारे में पूछ ले, या वूल के बारे में पूछ ले, या रीजनरेटेड फाइबर के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो आपको उनके सारे ही पॉइंट लिखने हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हो fdspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे क्या एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।